यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, क्या ये सिर्फ मौसम है या क्लाइमेट चेंज का नतीजा? हेलो फ्रेंड्स, ये है सर नौफल्स एकेडमी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हुआ यूं कि हालिया तौर पर जून 2026 के आखिरी हफ्ते में यूरोप शदीद हीट वेव की लपेट में आ गया और यूरोप के कई मुल्कों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और कई जगहों पर 20 साल से पुराने रिकॉर्ड टूट गए। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मौसम का एक रेगुलर का उतार चढ़ाव है या फिर दुनिया वाकई क्लाइमेट चेंज के एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालते हैं। जर्मनी के शहर कौशन में तकरीबन 41.7 डिग्री सेल्सियस, चीकिया के बॉक्सनी में 41.9 डिग्री सेल्सियस, पोलैंड के स्लूबिसे में 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने 105 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हंगरी के बुडाकालास में 40.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ्रांस के कई इलाकों में टेम्परेचर 44 सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क ने भी जून के नए टेम्परेचर के रिकॉर्ड कायम किए। अंदाजा है कि तकरीबन 131 मिलियन अफराद ने 35 सेल्सियस या इससे ज्यादा गर्मी का सामना किया। ये सिर्फ टेम्परेचर की कहानी नहीं बल्कि इंसानी जानों का मसला भी है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में तकरीबन 1000 इजाफी लोग जान से गए, जबकि स्पेन में 300 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। हजारों अफराद हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दिल की बीमारियों के बायस अस्पतालों में दाखिल हुए। इसके साथ जंगलाती आग, बिजली के सिस्टम पर दबाव, पानी की कमी और एग्रीकल्चरल नुकसान भी सामने आए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस हीट वीव के पीछे दो अहम मौसमी फैक्टर थे, हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक। हीट डोम दरअसल एक ताकतवर हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो किसी इलाके के ऊपर ढक्कन की तरह कायम हो जाता है। ये गर्म हवा को बाहर निकलने नहीं देता, जिसके नतीजे में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ ओमेगा ब्लॉक एक खास जेट स्ट्रीम पैटर्न है जिसमें एटमॉस्फेयर में हवाएं ग्रीक वर्ड ओमेगा की शक्ल इख्तियार करके तकरीबन रुक जाती है। इससे हाई प्रेशर सिस्टम कई दिनों तक एक ही जगह कायम रहता है और हीट डोम खत्म नहीं हो पाता। यानी आसान अल्फाज में ओमेगा ब्लॉक हीट डोम को एक जगह रोके रखता है और हीट डोम गर्म हवा को कैद रखता है। यही कॉम्बिनेशन कई दिनों तक शदीद हीट वीव पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, अगर हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक पहले भी बनते थे तो आज ये इतने खतरनाक क्यों हो गए? इसका जवाब क्लाइमेट चेंज में छुपा है। साइंसदानों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज हर हीट वीव को पैदा नहीं करती, लेकिन ये उनकी शिद्दत, टाइम ड्यूरेशन और पॉसिबिलिटी में सिग्निफिकेंट इजाफा जरूर करती है। तो जब हीट डोम बनता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा गर्म माहौल में काम करता है, जिसके नतीजे में रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर सामने आते हैं। अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो यही पॉसिबिलिटी मुसलसल दिखाई देती है। जैसा कि 2003 में यूरोप की हीट वीव में तकरीबन 70,000 अफराद जान की बाजी हार गए। 2010 में रूस शदीद गर्मी और जंगलाती आग की लपेट में आया, जहां तकरीबन 56,000 अमवात का अंदाजा लगाया गया। 2021 में कनाडा के इलाके लिटन ने 49.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, और अगले ही दिन पूरा कस्बा जंगलाती आग से तकरीबन तबाह हो गया। 2022 में इंग्लैंड ने अपनी तारीख में पहली मरतबा 40 सेल्सियस का हिंसा अबूर किया। इसके बाद 2023 और 2024 में चीन, भारत, मेक्सिको, साउथर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट भी शदीद हीट वीव से मुतासर हुए, और अब 2026 में यूरोप दोबारा इसी मसले का सामना कर रहा है। ये तमाम वाकयात एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ऐसे मौसमी वाकयात अब नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। ये अब हर दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, जैसा कि पिछले 20 से 30 सालों में यूरोप ने देखा है। मेरा तज्जिया यह है कि यूरोप की हालिया यानी 2026 की हीट वीव को सिर्फ एक मकामी मौसमी वाकया समझना दुरुस्त नहीं होगा। कुदरती मौसमी सिस्टम जैसे हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक इस वाकई के फौरी रीजन जरूर थे, लेकिन वर्ल्ड टेम्परेचर में ज्यादती ने इनके इफेक्ट्स को कहीं ज्यादा तेज बना दिया। इसीलिए आज क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट का मसला नहीं रहा, बल्कि पब्लिक हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी सिस्टम्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हत्ता के ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज बन चुका है। अगर दुनिया ने ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में कमी, क्लीन एनर्जी, जंगलात की हिफाजत और क्लाइमेट एडेप्टेशन पर सख्ती से काम न किया तो आने वाले बरसों में ऐसी हीट वीव ज्यादा बार, ज्यादा शदीद और ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। शायद अब सवाल ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम इसकी रफ्तार कम करने और इसके असरात से निपटने के लिए फौरी तैयार है, और क्या इस सिलसिले में कुछ कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।